थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप सभी को स्वागत करते हुए और एक वीडियो का साथ और एक ट्रैफिक का साथ, जो आपको किसी का प्रश्न का ऊपर कि पवित्र आत्मा, क्या पवित्र आत्मा छूता है? क्या पवित्र आत्मा मुझे छूता है या नहीं छूता है? या जो गाना आता है ना, छू ले प्रभु छू ले, ऐसा गाना आता है। ये दो क्वेश्चन, पवित्र आत्मा क्या छूता है या यीशु क्या छूता है? तो ये दो क्वेश्चन पिलपुट पे गाने पे, पिलपुट का गाने पे का साथ गाया जाता है। ये आप कई बार देखे होंगे, कई बार सुने होंगे। ये कितना सटीक है और कितना गलत। थैंक यू जीसस। इस पर बात होंगे आज। दो क्वेश्चन का ऊपर, क्या पवित्र आत्मा छूता है या यीशु छूता है? तो ये क्वेश्चन पुलपिट पे गाने का ऊपर सुना जाता है। आप देखे होंगे, आप सुने होंगे। तो ये कितना सटीक है, कितना गलत है, ये इसमें बाइबल क्या कहती है, इस पर हमें थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो इस पर हमें आज ध्यान देना है, कितना गलत और कितना सही। तो इसको हमें समझना होगा कि पूरे बाइबल में किसी भी जगह पे, पूरे बाइबल में किसी भी जगह पे किसी सेवकों ने, जैसे कि उस टाइम के पत्रोस हो, पौलुस हो, फिलिप हो या स्टीफन हो, तो यहाँ तक भी यीशु जी भी किसी को मैंने ये कहते हुए नहीं देखा कि पवित्र आत्मा आ रहा है, पवित्र आत्मा छू ले, ऐसा नहीं बोला। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट क्लियर कट नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। ये जरूर लिखा है, हाँ ये जरूर लिखा है कि यीशु लोगों को छुआ है, यीशु को लोगों ने छुआ है, यीशु को लोगों ने छुआ है। और यीशु किसी अंधों को भी छुआ है, उसकी आंखों को भी छुआ है। विधवा की, आपको पता होगा, विधवा की बेटों की आंखें, विधवा की बेटों की अस्थि तक भी यीशु ने छुआ। तो ये आपको जरूर मिल जाएगा। लेकिन कौन है वो लोग, वो अविश्वासी? वो कौन था? वो था अविश्वासी, वो था अन्य लोग, अविश्वासी सब। तो जो बीमारी में ग्रस्त था, जो कि मसीह को नहीं जानते थे, सांसारिक थे, पाप के जीवन जीते थे, वो लोग को यीशु ने जरूर छुआ है। अभी लिखा है पवित्र आत्मा के बारे में कि पवित्र आत्मा खुद उतरा। यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा लो, उनके ऊपर फूका, लेकिन नहीं उतरा तब भी। लेकिन एक्स चैप्टर 2 में, पेंटिकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा उतरा। उसके बाद कई सेवक जैसा फिलिप, पीटर, ऐसो लोगों ने कहा कि तुम पर हाथ रखेंगे तो तुमको पवित्र आत्मा मिलेगा। लेकिन ये भी आपको समझना होगा, लेकिन वो एक समय के लिए लिखा था, ऑन टाइम इवेंट के लिए लिखा था। उसको कहते हैं एक ही बार लाइफ में, उसके बाद किसी पर रिपीट फिर से हाथ नहीं रखा गया। इसको भी आपको समझना होगा, किसी पर दोबारा हाथ नहीं रखा गया। यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा कि देखिए, कुछ गीते ऐसे बनते हैं और कुछ गीते ऐसा बनाया जाता है, वो भारत में हो या विदेश में हो। बहुत सारा लोगों ने कहते हैं कि टच, तो ये तो बिल्कुल नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है। कुछ लोग कहते हैं छू ले, फिर से कहते हैं कि पवित्र आत्मा उतर रहा है। ये टोटली नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है। तो ऐसे किसी के साथ नहीं हुआ,
किसी के साथ बाइबल में नहीं हुआ। जब बाइबल में नहीं लिखा है तो बाइबल में किसी प्रभु के दास ने नहीं किया है, तो उस काम को, एक्टिविटी को क्यों करें हम। तो ये तो हो गया पहला नंबर, मैं आपको बताऊं। दूसरा है, कुछ प्रचारक प्रचार करते हैं जो कि इंटरनेशनल है, अफ्रीका वाले, अमेरिका वाले सो कॉल्ड स्पीचर है, जो आपको मन में ये प्रश्न उठता होगा कि ये प्रचारक तो कर रहा है, बड़े से बड़े दास कर रहा है प्रभु के, अरे ये तो कितने बड़े प्रभु के दास है, तो इसका पीछे तो लाखों लोग घूमते हैं, लाखों लोग चलते हैं, अरे ये कैसे गलत हो सकता है, ये कैसे गलत हो सकता है। तो ये आपका मन में जरूर ठानता होगा। तो मेरा प्रश्न यहाँ पर है, बाइबल में से मैं बता रहा हूँ कि बाइबल में से ही देता हूँ आपको कि मूसा का भाई हारून, वो तो बहुत बड़ा प्रभु का दास था, वो क्यों सही नहीं हुआ, वो क्यों नहीं सही हुआ, तो वो भी तो गलत हुआ। कैसे? जैसे जब उसने सोने का गाय का बछड़ा बना दिया और जहाँ की यही है, वो कहा कि यही है हमारा यहोवा, तो ये इसका पीछे 6 लाख लोगों ने पड़ गया, 6 लाख लोगों ने फॉलो किया, और आप जानते हैं कि 6 लाख लोगों ने उसका पीछे पड़ गया, और उसने कहा कि मूसा के बड़े भाई सही होगा, उन सब ने कहा कि मूसा के बड़े भाई सही होगा। तो एक बात याद रखें, मसीह विश्वासी, मसीह लोग, किसी के कह बड़े होने से, किसी बड़े ने कहा इसीलिए वो स्टेटमेंट वो सही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। कि अब चाहे अफ्रीका वाले हो, अमेरिका वाले हो, और मेगा चर्च वाले हो, बड़ा पास्टर क्यों ना हो, क्यों इसीलिए वो सही नहीं होगा, क्योंकि हमें जो बाइबल दिया गया है सबसे बड़ा वचन है। तो सिर्फ और सिर्फ वचन क्या कहते हैं, उसका ऊपर एक मसीह को, एक विश्वासी को, एक पास्टर, बिशप, अपॉस्टल, जो जितने बड़े क्यों ना हो, उसको चलना चाहिए, उसको लेकर चलना चाहिए। ये नहीं किसी को अंधापन समझकर सोचना और सही है ले को जा रहा है वो सोच को चलना नहीं चलना है। तो छूने का कॉन्सेप्ट जो है, उतारने का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट बाइबल का अंदर नहीं है। तो ये आपको समझना होगा। जय मसीह की। अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होंगे।